Hello dear learners, in today's lecture we are going to discuss about the dicot embryogeny. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी. देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डाइकॉट डेवलपमेंट, डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, वो पर्टिकुलरली प्लांट के अकॉर्डिंग है एंड द नेम ऑफ द प्लांट इज़ कैप्सिला बर्सा पास्टोरिस. कैप्सिला बर्सा पास्टोरिस, जिसको कि आप शेफर्ड पर्स भी बोलते हैं. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लांट हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी, क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स में जो भी डेवलपमेंट है डाइकॉट एम्ब्रियो का वो डिफरेंट रहेगा. इसलिए पार्टिकुलरली मैं रेफरेंस मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे कैप्सिला बर्सा पास्टोरिस में. तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, जाइगॉट. जाइगॉट जो कि हमें पता है 2n स्ट्रक्चर है और ये कौन सी तरफ होता है, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है. तो सबसे पहले जाइगॉट अपना साइज़ क्या करता है, इनक्रीज़ करेगा. जाइगॉट अपना साइज़ इनक्रीज़ करता है, इसलिए इनक्रीज़ करता है क्योंकि इसके जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं वो इनक्रीज़ होंगे ताकि ये प्रॉपर डिवीजन कर सके. तो जाइगॉट एनलार्ज होने के बाद ये अपनी सेलुलोजिक सेल वॉल को कंप्लीट करेगा. जाइगॉट सेलुलोजिक सेल वॉल को क्या करता है, कंप्लीट करता है. पहले साइज इंक्रीज करेगा और उसके बाद अपनी सेलुलोजिक सेल वॉल को कंप्लीट करेगा. एंड आफ्टर दैट ये जो जाइगॉट है इट अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीज़न, और जो भी ट्रांसवर्स डिवीज़न होगी दैट इज़ अनइक्वल. तो अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से हमारे पास दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा. एक लार्जर सेल होगी और एक स्मॉलर सेल होगी. तो देखिए, जो लार्जर सेल है जिसको कि हम बेसल सेल बोलते हैं या फिर सस्पेंसर सेल बोलते हैं. और मैं आपको बता दूं कि बेसल सेल या सस्पेंसर सेल का पोजीशन एक्चुअल में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है एम्ब्रियोसैक में. एम्ब्रियोसैक में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बेसल सेल या फिर सस्पेंसर सेल प्रेजेंट होगी. इसी तरह से जो स्मॉलर सेल है उस स्मॉलर सेल को हम टर्मिनल सेल बोलते हैं या फिर एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं. और एम्ब्रियोनल सेल या टर्मिनल सेल का पोजीशन चलाजल एंड ऑफ एम्ब्रियोसैक की तरफ होता है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से दिस स्ट्रक्चर इज़ ओव्यूल. अब ओव्यूल में ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है. अगर हम बात करते हैं माइक्रोपाइलर एंड, तो आप देख रहे हो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ लार्जर सेल प्रेजेंट है जिसको कि आप बेसल सेल या फिर सस्पेंसर सेल का नाम दे रहे हैं. और जो स्मॉलर सेल है जिसको कि आप टर्मिनल या एम्ब्रियोनल सेल बोल रहे हैं, इसका लोकेशन या इसकी पोजीशन टुवर्ड्स द चलाजल एंड है. तो इस डायग्राम से प्लीज़ कंफर्म करें कि बेसल सेल का पोजीशन माइक्रोपाइलर है और एम्ब्रियोनल सेल का पोजीशन चलाजल एंड है. इसी तरह से अब बेसल सेल जिसको कि हम सस्पेंसर सेल बोल रहे हैं, इसमें क्या होंगी, फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन्स होंगी. तो बेसल सस्पेंसर सेल इट अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में शो करती हूँ. और जो टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल है, तो टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल जो कि एम्ब्रियोनल सेल है, इसमें कौन सी डिवीजन्स होंगी, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन. तो ध्यान रखें, सस्पेंसर सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होंगी और एम्ब्रियोनल सेल में लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ वाइज डिवीज़न जो हैं वो देखी जाएंगी. अब सस्पेंसर सेल ये डिवाइड करती है, डिवाइड कैसे करेगी, अभी मैंने बताया कि ये डिवाइड करती है बाय ट्रांसवर्स डिवीज़न. तो देखिए, ट्रांसवर्स डिवीज़न के बाद इसमें क्या होगा, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ लार्जर वेसिकुलर बेसल सेल जिसको कि हम हॉस्टोरियल सेल भी बोलते हैं. तो सस्पेंसर सेल में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो लार्जर सेल बनेगी उसको आप वेसिकुलर सेल बोलते हैं. और बाकी की सेल जब ये डिवाइड करेंगी तो डेवलप होता है लॉन्ग सस्पेंसर. अब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस सस्पेंसर. सस्पेंसर का मेन फंक्शन ये होता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो की पोजीशन है वो एक्चुअल में एंडोस्पर्म के रिगार्डिंग, एंडोस्पर्म के अकॉर्डिंग सेंटर में होनी चाहिए. तो सस्पेंसर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल to push the developing embryo toward the center of the endosperm. तो एंडोस्पर्म की तरफ पुश करने के लिए ये सस्पेंसर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ सस्पेंसर.
चलिए, टर्मिनल सेल्स ऑफ द सस्पेंसर। अब सस्पेंसर का जो माइक्रोपाइलर है उसको तो हम वेसिकुलर बेसल सेल बोल रहे हैं, लेकिन जो सस्पेंसर की टर्मिनल सेल होती है उस टर्मिनल सेल को हम क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। अभी जो हाइपोफाइसिस वाला सेल है ये फर्दर फॉर्मेशन करता है कॉर्टिकल इनिशियल ऑफ द रेडिकल्स, देन रूट प्रोटोडर्म एंड रूट कैप। तो प्लीज़ ध्यान रखें कि हाइपोफाइसिस सेल, जो सस्पेंसर का हाइपोफाइसिस सेल है, उससे डेवलप होगा कॉर्टिकल इनिशियल ऑफ द रेडिकल, रूट प्रोटोडर्म एंड रूट कैप। अब इसी तरह से जो टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल है वो भी डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने के बाद पहले 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल्ड स्टेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अभी टर्मिनल सेल डिवाइड करके टेट्राड प्रो एम्ब्रियो जो है उसकी फॉर्मेशन करती है, जो कि बाद में हमें बताता है क्वाड्रेंट स्टेज। तो जो भी क्वाड्रेंट स्टेज है जब ये डिवाइड करेगी तो ऑक्टेंट स्टेज बनेगा। मैं पहले ही बता रही हूँ, सबसे पहले 2 सेल्ड स्टेज होती है, फिर 4 सेल्ड होगी, 8 सेल्ड होगी, और उसके बाद 16 सेल्ड स्टेज पर एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बेसल सेल या सस्पेंसर सेल जब डिवाइड करेगी तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ लार्जर वेसिकुलर सेल जो है वो फॉर्म होती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लार्जर वेसिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एम्ब्रियोनल सेल जब डिवाइड कर रही है तो एम्ब्रियोनल सेल में क्या फॉर्म हो रहा है? 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, फिर आप 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो देख रहे हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं 16 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। देखिए यहाँ पर 8 सेल्स ऑफ द ऑक्टेंट स्टेज। जब ऑक्टेंट स्टेज की बात कर रहे हैं, दैट इज़ 8 सेल्ड स्टेज की हम बात कर रहे हैं, तो 8 सेल्ड स्टेज में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं 8 cells of the octant stage, they divide by the periclinal division and there is formation of outer protodermal cells and inner cells। तो बाहर की जो सेल्स होंगी उनको आप प्रोटोडर्मल सेल्स बोलेंगे, और बाकी जो सेल्स होती हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड। 8 सेल्ड एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है 16 सेल्ड स्टेज में, अब जिसमें कि 8 प्रोटोडर्मल सेल्स होंगी और 8 ही इसमें इनर सेल्स पाई जाएंगी। अब जो प्रोटोडर्मल सेल है, मैं डायरेक्ट बात करूंगी कि प्रोटोडर्मल सेल एक्चुअल में बनाती क्या हैं। तो जो आउटर की प्रोटोडर्मल सेल्स होती हैं वो बनाती हैं एपिडर्मिस। पॉइंट टू बी रिमेंबर कि आउटर की प्रोटोडर्मल सेल्स क्या बनाएंगी? एपिडर्मिस। लेकिन जो इनर की सेल्स होती हैं, इनर की जो 8 सेल्स होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में डिवाइड करके क्या फॉर्म करती हैं? वो बनाती हैं ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम ऑफ द कॉटिलीडन, हाइपोकोटाइल एंड प्लम्यूल। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बात कंफ्यूज करती है कि जो आउटर 8 सेल्स होंगी, आउटर 8 सेल क्या बनाएंगी? एपिडर्मिस। और जो इनर की 8 सेल्स होती हैं वहाँ से क्या फॉर्म होता है? वहाँ से फॉर्म होता है ग्राउंड मेरिस्टेम, देन प्रोकैम्बियम ऑफ द कॉटिलीडन्स, हाइपोकोटाइल एंड प्लम्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट और भी अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि यहाँ पर एक्चुअल में 16 सेल्ड स्टेज है। अब 16 सेल्ड स्टेज में जैसा कि मैंने अभी बताया कि आउटर की जो 8 सेल्स होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं? दैट इज़ प्रोटोडर्मल सेल, और ये बनाएंगी एपिडर्मिस। और जो ये इनर की आप 8 सेल्स, फ्रंट से तो 4 नज़र आ रही हैं बट द 4 सेल्स जो हैं वो इसके बिहाइंड भी प्रेजेंट हैं। तो 8 सेल्स क्या बनाएंगी? ये बनाएंगी ग्राउंड मेरिस्टेम, देन कॉटिलीडन, देन हाइपोकोटाइल रीजन, और साथ में फॉर्मेशन ऑफ प्लम्यूल होगा यहाँ पर। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो भी शेप आपको एम्ब्रियो की यहाँ पर नज़र आ रही है वो शेप जो है वो कैसी नज़र आ रही है? दैट इज़ ग्लोबुलर इन शेप। हालांकि ग्लोबुलर के बाद जैसे ही कॉटिलीडन का इंक्रीज होगा इसकी शेप हार्ड शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट अब ये फुल डायग्राम से हम बात करते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। यू कैन सी, देखिए सबसे पहले क्या है? जाइगोट है। मैंने आपको बताया कि जाइगोट अपना साइज़ क्या करेगा? इनक्रीज़ करेगा, और साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद ये कंप्लीट करता है अपनी सेल्यूलोजिक सेल वॉल को। उसके बाद ट्रांसवर्स डिवीज़न होती है। ट्रांसवर्स डिवीज़न में क्योंकि ये एक अनइक्वल डिवीज़न है
तो एक लार्जर सेल बनेगी और एक स्मॉलर सेल बनेगी। जो लार्जर सेल है उसको आप बेसल सस्पेंसर सेल बोलते हैं और जो स्मॉलर सेल है उसको आप टर्मिनल या फिर एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं। पोजीशन मैंने बता दिया कि बेसल सेल की पोजीशन माइक्रोपाइलर एंड है और एम्ब्रियोनल सेल का पोजीशन कौन सा है, ये हमारा चलाजल एंड होता है। इसी तरह से आप देख रहे हैं डायग्राम में सस्पेंसर सेल का ट्रांसवर्स डिवीज़न हो रहा है। सस्पेंसर सेल की ट्रांसवर्स डिवीज़न होने से आप देख रहे हैं लार्जर वेसिकुलर सेल या हॉस्टोरियल सेल मिल रही है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो लास्ट वाला सेल है, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, ये लास्ट वाला सेल हाइपोफाइसिस है जिससे कि रूट कैप इनिशियल्स जो हैं उसकी फॉर्मेशन होती हैं। इसी तरह से अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो एम्ब्रियोनल या टर्मिनल सेल है वो डिवाइड कर रही है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न से बन रहा है टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। इसी तरह से फर्दर डिवीजन्स होंगी तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सस्पेंसर का लेंथ, सस्पेंसर की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ है, 6 to 19 सेल्ड सस्पेंसर जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो ये वेसिकुलर सेल है, ये लॉन्ग सस्पेंसर सेल है और जो लास्ट सेल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि आप जी डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पर जो लास्ट सेल है उसको हम बोल रहे हैं हाइपोफाइसिस। और यहाँ पर देखिए एम्ब्रियो का जो भी स्टेज है वो कैसी है, 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो है। अब 8 सेल प्रो एम्ब्रियो में जब पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगी तो उस पेरिक्लाइनल डिवीज़न की वजह से ये कैसा बन जाता है, 16 सेल्ड स्टेज में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ये 16 सेल्ड स्टेज है, ये 8 सेल्ड स्टेज है, ये 4 सेल्ड स्टेज है और ये 2 सेल्ड स्टेज है। देखिए एक बात मैं और क्लियर कर दूँ कि अगर डिवीज़न लॉन्गिट्यूडनल होती हैं तो उनको आप एंटीक्लाइनल बोलते हैं और अगर ट्रांसवर्स फॉर्म में चलती हैं तो उनको आप पेरिक्लाइनल डिवीजन्स बोलते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही फर्दर ग्रोथ होगी तो कॉटिलेडन की ग्रोथ के साथ जो ग्लोबुलर शेप ऑफ एम्ब्रियो है वो किस में कन्वर्ट होगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आउटर 8 सेल थी उनसे एपिडर्मिस बना है और जो इनर 8 सेल हैं वहाँ से फॉर्मेशन हो रही है। किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, कॉटिलेडन का फॉर्मेशन होगा, हाइपोकोटाइल की फॉर्मेशन होगी और साथ में प्लूम्यूल का फॉर्मेशन देखा जाएगा। मैं इसी डायग्राम में कवर कर दूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे कॉटिलिडन्स का ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि 2 कॉटिलिडन्स बनते हैं इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइकॉट्स। तो फाइनल डायग्राम जब हमारे पास आएगी, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे रूट कैप है जिसमें कि रूट कैप के नीचे प्रेजेंट होगा रेडिकल जिससे कि रूट सिस्टम की फॉर्मेशन होगी। देन दिस इज द ग्रोथ ऑफ द कॉटिलिडन्स और कॉटिलिडन में आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ प्लूम्यूल। तो आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा कि प्लूम्यूल से शूट फॉर्मेशन जो है वो देखी जाती है। रूट सिस्टम रेडिकल से फॉर्म होगा और प्लूम्यूल से डेवलपमेंट क्या होगी, शूट सिस्टम की डेवलपमेंट होगी। तो चलिए यही बात मैं यहाँ पर करती हूँ। दिस डायग्राम इज़ पर्टिकुलरली फ्रॉम द NCERT डायग्राम है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का, जिसमें कि आप ये डिजेनरेटिंग एंटीपोडल्स देख रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, साथ में आपको नज़र आ रहा है जाइगोट और यहाँ पर डिजेनरेटिंग साइनर्जिड्स हैं। तो देखिए सबसे पहले जाइगोट साइज इंक्रीज़ करेगा, ट्रांसवर्स डिवीज़न करेगा, इसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, हार्ट शेप एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद मैच्योर, फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखा जाएगा। सो आई थिंक दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF लिंक, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का PDF लिंक जो है वो मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।